नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज चैनल। आज हम आए हुए हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार झा के यहाँ, जो आगामी 8 सितंबर को जो संघर्ष मोर्चा के द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव करने का बात है, उसी पर चर्चा के लिए हम आज उनसे बातें करते हैं कि मुजफ्फरपुर से क्या तैयारी है, कैसे क्या प्रोग्राम है। आइए बात करते हैं। जी बताया जाए सर, जो आपके मोहित कुमार जी के द्वारा जो आह्वान किया गया बिहार विधानसभा का, तो उसकी मुजफ्फरपुर से क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आपके इस चैनल को देख रहे सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा गांव कस्बे से लेकर के भारत के राजधानी तक सहारा पीड़ितों की लड़ाई को लड़ रहा है और आगामी 8 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन है। हम तमाम जमाकर्ताओं को और जो सहारा के कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दें और इस घेराव प्रदर्शन का जोरदार आगाज करें, क्योंकि कभी भी पगली घंटी बज सकती है लोकसभा चुनाव की। और लोकतंत्र में जनता का एकमात्र समय चुनाव ही होता है। जो इस देश में सरकार है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कह रहे हैं कि हम जुमलेबाज हैं, जुमला बोलते हैं, और वही जुमलेबाज जो कहने वाले हैं वही सहकारिता मंत्री जी भी हैं आदरणीय। और फिर से जुमला देश के लोगों को इन्होंने दिया है। हमारे संघर्ष का परिणाम था कि 5,000 करोड़ रुपया मात्र इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा से भी खाते से मांगा, जबकि दुर्भाग्य है कि वो ही बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ जनता का 88,000 कुछ में रुपया मूलधन जमा है। फिर इन्होंने किस मुंह से, किस तरीके से, ये कौन सी सरकार चला रहे हैं जो 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा और बड़े ही तामझाम से इन्होंने घोषणा किया कि भाई 10,000 रुपया हम प्रत्येक जमाकर्ता को देंगे। अब आप भी जागरूक नागरिक हैं, अब बताएं ये जुमला नहीं तो और क्या है। उन्हीं के अनुसार 10,000 करोड़ जनता, 10,000 करोड़ जनता और 5,000 करोड़ रुपया, और कह रहे हैं 10,000 रुपया देंगे प्रत्येक को। अगर भाग दे दीजिए तो 200 रुपये पड़ेंगे। तो ये जुमला नहीं तो और क्या है। इसी जुमलेबाज की जुमले को लोगों को बताने के लिए और सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए, क्योंकि ना किसी जमाकर्ता ने, न ही मेरे संगठन ने और न ही किसी अन्य संगठन ने इनसे भीख मांगा था, किस्त मांगा था। सभी ने अपना संपूर्ण भुगतान, जो उसका अधिकार है, वो अधिकार मांगा था, और ये उस अधिकार के बदले में जुमला दे रहे हैं। नौटंकी देखिए, जिस दिन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा इतना विशाल धरना प्रदर्शन था कि उससे घबरा कर केंद्र की सरकार ने आनन फानन में, जिस तरह से 14 मार्च के धरना प्रदर्शन के बाद आनन फानन में हमारा धरना समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने चिट्ठी निकाली कि सभी जो 5-7 सेक्टर के इनके मंत्रालय थे उनके साथ बैठक करके 5,000 करोड़ का डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट से। उसी तरह से फिर हमारे आंदोलन से घबरा करके इन्होंने आनन फानन में 122 लोगों को अलीगल रूप से अपने ही बातों को जुमला बताते हुए कि जो ऑनलाइन करेंगे उनको 30 दिन में सहारा वेरीफाई करेगी और 45 दिन में उनके खाते में पैसा भेजेंगे। और 15 दिन नहीं हुए पोर्टल को लॉन्च हुए, और इन्होंने किस प्रकार 122 लोगों को बुला करके, जो कि TBT के माध्यम से खाते में पैसे जाने थे, इन्होंने चेक दिया। ये फिर से नौटंकी दिखाया देश को, और उसमें इन्होंने भाषण दिया कि हम देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे रहे हैं। और आप सबों ने देखा होगा वो कौन गरीब लोग थे। वो इस देश के वो गरीब लोग थे जो पैसा लेने जाने के समय दिल्ली जो गए हैं, तो अपना वो
सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि हम सहारा से पैसा लेने सीआरसी जा रहे हैं और एरोप्लेन से जा रहे हैं। ये एरोप्लेन वाले गरीब हैं, ये है केंद्र की जुमलेबाज सरकार की जुमलेबाजी। ये बहुत बड़ा धोखा है। इस देश के 10 करोड़, भारत सरकार के अनुसार, हम लोगों के अनुसार 13 करोड़ जनता है। इस 13 करोड़ जनता जो इस देश के वोटिंग अधिकार का आधे से ज्यादा आबादी है। मैं बार बार हमारा संगठन में हम सभी लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि जिस दिन आप 1 लाख लोग एक साथ एक जगह सड़क पे उतर जाएंगे, जुमलेबाज की चूल हिल जाएगी। और जिस तरह से छोटा प्रदर्शन करते हैं तो इनकी चूल हिलती है और कुछ ना कुछ हो जाता है। और जिस दिन 1 लाख लोग जुट जाएंगे उस दिन 24 घंटे के अंदर में संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी। हम ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन उतरना तो पड़ेगा। अभी जो आप लोग का जो प्रोग्राम है 8 सितंबर को, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, अन्य प्रदेश से भी साथी आएंगे। देखिए, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिनके लिए लड़ाई लड़ रही है वही लोग सोए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं, माफ कर दीजिएगा, मैं माफी के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं कि चूंकि हम यूं ही कई 100 वर्षों तक गुलाम नहीं रहे हैं और लगता है कि वो अंश अभी तक हमसे मिटा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हम में वो अंश आज भी विद्यमान है। तभी सुब्रत राय और नरेंद्र मोदी जैसे इस देश के लुटेरे इस जनता को लूट रहे हैं और हम लोग चुपचाप सहे जा रहे हैं। मैं पुनः अपील करता हूं अपने देश के जमाकर्ता भाइयों से कि आप अपने अधिकार के लिए, अपने पैसे के लिए निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पटना में अन्य संगठनों के, जैसे दिल्ली में आप लोग का जब धरना हुआ था तो अदर संगठन भी थे, पटना में भी उस तरह का कोई बात है? मतलब अदर संगठन के लोग का अभी तक आपका कोई समर्थन या कोई घोषणा? नहीं, अभी तक तो नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम ही से कुछ लोग जो अलग हुए हैं, उनमें से कुछ लोग पुनः इसमें आएंगे, साथ देंगे आप? साथ देंगे, मतलब इस लड़ाई में साथ देंगे। और मैं फिर से अपील करना चाहता हूं अपने जमाकर्ता बंधुओं से और अपने कार्यकर्ता बंधुओं से। जो कार्यकर्ता बंधु आज भी अपने आप को ठग रहे हैं, दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, वो अपने आप को ठग रहे हैं। इसलिए अपने आप को मत ठगिए, आप अपने मकान से बाहर निकलिए और अपने लिए, अपने जमाकर्ता के लिए लड़ाई को लड़िए। और जिस दिन आप निकल जाएंगे उसी दिन भुगतान शुरू हो जाएगा, ये हमारा मानना है। मुजफ्फरपुर जिला से कितने लोगों की वहाँ उपस्थिति रहेगी? मुजफ्फरपुर जिले से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और सभी लोग मन बना चुके हैं कि सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। और पटना तो नज़दीक है, बहुत सुगम सा व्यवस्था है। ट्रेन के माध्यम से भी हम लोग अपने जमाकर्ता को, अपने साथियों को लेकर के जा सकते हैं। आसानी से हम लोग पाटलिपुत्रा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। पाटलिपुत्रा से गांधी मैदान आने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। इसलिए हम पुनः अपील करते हैं अपने सभी साथियों से कि आप बढ़ चढ़कर इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लें और अपने भुगतान को सुनिश्चित कराएं। जब तक आप इस लड़ाई को नहीं लड़िएगा तो यही जुमला खाते रहिएगा। और जब यह वोट हो जाएगा, क्योंकि जो बातें छन के आ रही हैं कि जो चुनाव अप्रैल में होना था, अब केंद्र की सरकार घबराई हुई है कि हमारी सरकार लौटेगी नहीं। वो हो सकता है कभी भी पगली घंटी बज जाएगी। आज अभी मैं देख रहा हूं ये आनन फानन में सभी सांसदों की बैठक भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है। तो ये जो आशंका व्यक्त की जा रही है अन्य माध्यमों से, जो इसको और बलवती करता है कि किसी समय चुनाव का घंटी बज सकता है। हमारे पास, हमारे साथियों के पास अब समय नहीं बचा है। अच्छा, पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ 1 महीने हो गया है, उसमें जो हमें जानकारी मिल रही है और आपको भी कहीं जानकारी मिल रही हो, इसमें बहुत सारे अकाउंट को अंडर प्रोसेसिंग या रिजेक्शन दिखा रहा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पोर्टल का लॉन्च किया गया था, ये तो मंशा यही थी कि भरमाना है लोगों को। दुर्भाग्य देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाइए, अभी तक इसका कोई लिखित अधिसूचना जारी नहीं हुआ। ये पहला मर्तबा इस देश में हो रहा है कि सरकार के माध्यम से कोई कार्य हो रही है, उसका लिखित सूचना किसी समाचार पत्र में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं
लगातार सीआरसी को पत्र के माध्यम से, और हम लोग जा करके भी, मैं स्वयं भी गया हूँ सीआरसी, जा करके रिसीव करा करके भी इनके जो पोर्टल में बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को दर्शाया, और जब उसमें भी कुछ सुधार किया इन्होंने, पूर्णतः सुधार आज भी नहीं हुआ। जब रिजेक्शन का मामला आया तो हमारे न्यूज दुनिया चैनल के जो हमारे संचालक हैं, उन्होंने बड़ी दृढ़तापूर्वक इस बातों को रखा, और उस बातों के बाद सीआरसी को संज्ञान लेना पड़ा आनन फानन में, और जो रिजेक्शन में बता रहा था आज वो प्रोसीडिंग में बता रहा है, अंडर प्रोसीडिंग में बता रहा है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है, वो तो यूं ही फॉर्मेलिटी है, वो तो ये चलता रहेगा आंख में चौली, क्योंकि इनको अपना चुनाव निकालना है, इसलिए ये अपना ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक एक एक जमाकर्ता का एक एक रुपया का भुगतान, ये सरकार कोई भी हो, जब तक नहीं देगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। बिहार विधानसभा का आप घेराव करने जा रहे हैं, तो इसमें बिहार सरकार को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे बिहार में जो सरकार है, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे। हम लोग लगातार कई वर्षों से स्थानीय प्रबंधन के कुप्रबंध के खिलाफ भी लड़ाई को लड़ते आए हैं। कई बार धरना प्रदर्शन घेराव भी हम लोगों ने जिला कलेक्टर से लेकर के स्थानीय जो सहारा के जोनल चीफ का ऑफिस है उसका किए हैं, और उसका एक एक कुकृत्यों का साक्ष्य के साथ जो भी यहाँ जिला पदाधिकारी रहे हैं उनको हम लोगों ने दिया है। और दुर्भाग्य से न जाने किन कारणों से अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य प्रशासन के द्वारा उन जो भोले भाले जमाकर्ता को ठगने का काम किया, आज तक उस पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। होना तो चाहिए था कि हम लोगों ने जो साक्ष्य माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस पर एफआईआर करके, क्योंकि संगीन मामला है, एक साक्ष्य हम लोगों ने दिया कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्ण पाबंदी लगा दी जमा होने पे, उसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय प्रबंधन मिल करके जनता को लूटने का काम किया और जमा लेने का काम किया, और सादे पेपर पे, और वो भी जिससे जमा लिया उसे सादे पेपर का रिसीट भी नहीं दिया। जिस कार्यकर्ता के माध्यम से जमा हुआ उस कार्यकर्ता को सादे पेपर पे रिसीविंग दिया, और फेक कंपनी के नाम पे मैंने जिलाधिकारी महोदय को साक्ष्य भी दिया। तो जिलाधिकारी महोदय से मैंने पूछा भी कि ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी को आपने यहाँ कार्यालय खोलने की अनुमति दी है या नहीं दी है, अगर दी है तो कब दी है, अगर नहीं दी तो फिर ये कैसे हो रहा है। कोई जवाब उनसे नहीं मिला, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, न ही कोई एफआईआर हुआ। विभिन्न जगहों पे पीड़ित जमाकर्ता ने विभिन्न धाराओं में कोर्ट के माध्यम से, थाने के माध्यम से एफआईआर हुई है। और दुर्भाग्य से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि इनके भ्रष्ट पदाधिकारी इन भ्रष्ट लोगों से मिलकर उन्हें बचाने का कुकृत्य कर रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इनसे हम मांग करते हैं कि अपने पीड़ित बिहार के लोगों को, जिन्होंने एफआईआर किया है, उनके जुल्मों पर जो जुल्म किया है, उन जुल्मियों को बिना समय गंवाए जेल के सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करें, जिससे कि कुछ राहत मिल सके। क्योंकि जहां जहां भ्रष्ट पदाधिकारी जेल गए वहां ये भ्रष्ट सहारा प्रबंधन कुछ न कुछ भुगतान का व्यवस्था किया है। और मैं एक और संज्ञान में देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस देश में जो भाजपा कुकृत्य कर रही है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के बेटे जो कुछ है नहीं, वो सहारा का चेक अपने चुनिंदा लोगों को दे रहा है,
ये देश में कौन सी व्यवस्था है? एक तरफ माननीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री जी कहते हैं कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा, जो लॉगिंग करेगा उनके अप्रूवल के बाद, सब कुछ होने के बाद 45 दिन के बाद पैसा जाएगा। और एक तरफ उन्हीं का एक राज्य का गृह मंत्री का बेटा, गृह मंत्री भी अगर अपने हाथों से देते तो कुछ दूसरी बात होती कि उनका बेटा बांट रहा है वो चेक और अपने घर से बांट रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर बाहुबल की अगर बात है तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी अपने बाहुबल का प्रयोग करें और बिहार की जनता को भुगतान दिलाने में अपना जो अंतिम शक्ति है उसको लगा करके भुगतान कराने की कृपा करें। यह अपेक्षा बिहार की जनता आपसे रखती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा पे घात होगा। इसलिए हम पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप अपनी जनता की रक्षा के लिए जो भी कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई हो सके वो कीजिए। और स्थानीय जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ पुख्ता, हर जिले में लगभग जिला पदाधिकारी को उसके पुख्ता कुकृत्यों को दिया गया है, पर तुरंत FIR करके उन्हें जेल के सलाखों को पीछे भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने श्रवण झा को सुना कि किस तरह जो है सो 8 तारीख की तैयारी चल रही है बिहार विधानसभा का धरना प्रदर्शन का घेराव का। आप सभी जनता से इन्होंने अपील भी की है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे और सरकार को अपनी बातों से अवगत कराएं। धन्यवाद।